नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन की। तो या आप एक अकाउंटेंट हैं या फिर एक सैलरी क्लास पर्सन है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप समझ सकें कि आपकी जो सैलरी होती है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। और वीडियो के एंड में आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये जो वीडियो है इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, और अभी जो न्यू टैक्स रिजीम इस बजट में अनाउंस हुआ है जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल होगा, उसके अंदर टैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। दोनों ही चीज़ों को हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, बट सेपरेटली। तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। सो सबसे पहले आपका जो सैलरी ब्रेकअप है आपको वो समझना होगा कि आपका सैलरी ब्रेकअप क्या है। अगर आपका सैलरी ब्रेकअप है उसके अंदर जो नॉर्मली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है बेसिक, डीए, एचआरए या कुछ रिम्बर्समेंट्स कंपनी आपको देती हैं। तो उसमें ये समझना होगा कि कौन सा पार्ट एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल होता है, किस पे एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलती। तो बेसिकली कोई भी कंपनी आपको जो रिम्बर्समेंट देती है, जो कंपनी का खर्चा था और आपने बियर करा, कंपनी ने वो आपको रिम्बर्स करा, वो आपकी सैलरी में इंक्लूड होकर आपको मिला, वो आपका एग्जाम्प्ट होता है, उसके आपको कैलकुलेशन में एग्जाम्पशन मिल जाती है। उसके अलावा एक मेजर जो खर्चा मिलता था ओल्ड टैक्सेज में वो था एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, जिसकी कैलकुलेशन होती है, जिसमें 3 कंडीशंस होती हैं हाउस रेंट अलाउंस के अंदर। उन 3 कंडीशंस में जो मिनिमम अमाउंट आता है उसकी आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। वो भी हम एंड में बताएंगे कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एक 50,000 रुपीज़ की 50,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। उसके लिए कोई भी आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। वो फ्लैट 50,000 आपको सेक्शन 16 के अंदर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है आपकी सैलरी में से, चाहे वो आपकी सैलरी में हो या ना हो। एक सिंपल वो स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलती है, उसका लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी मिली, फिर से कवर करते हैं, जैसे बेसिक, डीए, एचआरए और अदर रिम्बर्समेंट्स, उसका टोटल जो बना, उसमें से जो आपकी रिम्बर्समेंट आपने किया, कंपनी में आपको कोई खर्चा और कंपनी ने आपको रिम्बर्स किया, वो आप हटा दो। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दो और एचआरए की जो एग्जाम्पशन है वो हटा दो। फिर जो आपकी इनकम आई, टैक्सेबल नेट टैक्सेबल इनकम आई, उसमें से आपको एटीसी की डिडक्शन मिलती है जो है 1.5 लाख, जिसके अंदर आपकी एलआईसी, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, बच्चों की स्कूल फीस, और अगर आपको कोई होम लोन है तो उसकी प्रिंसिपल की अमाउंट जो है ये एटीसी के अंदर कवर होती है, जिसकी लिमिट 1.5 लाख होती है। अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्ट किया है तो एनपीएस टायर 1 अकाउंट के अंदर आप 50,000 तक एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो आपकी टोटल डिडक्शन इस केस में 2 लाख हो जाएगी। 80D के अंदर आप 80D के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसमें कि आपका अपना, आपकी वाइफ और आपके जो बच्चे हैं वो कवर होते हैं, और 25,000 रुपये तक की आप डिडक्शन क्लेम उसमें कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं और आपके साथ ही आप उनका प्रीमियम पे करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आप 50,000 तक की उनकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट वो अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न नहीं है तो उस केस में उनकी लिमिट 25,000 रुपये ही रहेगी। इसके अलावा 80D के अंदर एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको 5,000 की एडिशनल डिडक्शन मिलती है, जो इस 25,000 और 50,000 की लिमिट में इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट की 2 लाख रुपए तक की आप इंटरेस्ट हाउस लोन के जो हेड होता है उसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो इन सारी कैलकुलेशंस के बाद आपकी जो इनकम आती है उस पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स आप पे करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो स्लैब है वो 2.5 लाख रुपए है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इस बजट के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है, ओल्ड में कोई चेंज नहीं है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल से समझने के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको पता रहेगा कि जो बजट में चेंजेस हैं वो क्या क्या चेंजेस हैं और किसके लिए वो एप्लीकेबल है। तो ओल्ड की अगर बात करें तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से ऊपर सीधा 30% का टैक्स रेट लगता है। इसमें अगर आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम आती है वो 5 लाख तक की रहेगी तो 12,500 की आपको रिबेट मिल जाती है। बट अगर आपकी इनकम 5 लाख को क्रॉस कर जाती है आफ्टर ऑल डिडक्शंस, देन आपको कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी और आपको जो भी टैक्स बनेगा वो पूरा पे करना होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल है, तो उसके लिए मैंने उस वीडियो में बताया है कि आपको एक फॉर्म 10I फाइल करना होता है जो आपकी ITFL की ड्यू डेट है उससे पहले। अगर आपको ओल्ड ऑप्ट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 से न्यू टैक्स रिजीम, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ही आएगा आपके फॉर्म के अंदर। बट आपको अगर ओल्ड ऑप्ट करना है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपका होम लोन चल रहा है, तो आपको ओल्ड स्कीम में बेनिफिट होगा। उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए फॉर्म फाइल करना होगा।
क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ITR में आएगा जब उसको फाइल करेंगे। तो अगर आप उसको चेंज नहीं करते तो आपको फिर न्यू टैक्स रिजिम में ही अपना ITR फाइल करना होगा। पहले जो सिस्टम था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड टैक्स रिजिम चलता था और न्यू टैक्स रिजिम के लिए आपको फाइल करना होता था, बट फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो ITR फाइल होगी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम का फीचर आएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर आप अभी से प्लान करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 को, तो आपके पास दो रास्ते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम आपको डिस्कस कर चुका हूँ। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कैसे कवर अप होगा उसको देखते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। आपकी जो भी सैलरी है उसमें जो भी ब्रेकअप है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल सब सैलरी का जो भी कंपोनेंट्स है उसका टोटल किया जाएगा। उसमें सिर्फ आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। फिर जो इनकम बचेगी उसके ऊपर आपको जो भी स्लैब रेट है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना होगा। कोई भी HRA की, कोई भी आपकी ATC, कोई भी ATD, इसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें टैक्स के जो स्लैब है उसको थोड़ा सा बढ़ा के और टैक्स के रेट को कम किया है। ना ही आपको कोई ये एग्जाम्पशंस के रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, डिडक्शन जो भी सेविंग करते हो, और इसके लिए आपको वर्किंग करके न्यू टैक्स रिजिम में फाइल कर सकते हो। तो इसके लिए आप दोनों फॉर्मेट में कंपैरिजन करो। स्ट्रेट अवे हम किसी का नहीं कह सकते कि ओल्ड टैक्स रिजिम आपको बेनिफिशियल होगा या न्यू टैक्स रिजिम। आप दोनों में कंपैरिजन करें और जिसमें आपका टैक्स कम आए आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप कंफर्टेबली उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो HRA की कैलकुलेशन में कई लोगों को इश्यूज आते हैं। तो HRA के अंदर जब भी आप निकालते हैं कि कितना अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट होगा, उसके लिए 3 कंडीशंस आपको चेक करनी है। उन तीनों कंडीशंस में जो अमाउंट मिनिमम आएगा उसके आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। आपका जो सैलरी ब्रेकअप है उसमें कंपनी ने आपको कितना HRA दिया है, आप पहले पॉइंट में उसको डालिए। सेकेंड पॉइंट में आप जो एक्चुअल रेंट पे करते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, -10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस DA। अगर आपको DA मिलता है तो बेसिक प्लस DA का 10% जो आपने एक्चुअल रेंट पे करा है उसमें 10% लेस करिए। फिर जो फिगर आएगी सेकंड पॉइंट में उसको डालिए। थर्ड, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी, और आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में जो मिनिमम अमाउंट आएगा उसका आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं HRA के कॉलम में सेक्शन 13A के अंदर। एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको कंपनी देती है 1 लाख का HRA पर मंथ। आप जो रेंट पे करते हैं वो है 50,000, आपकी बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपए। तो कैसे कैलकुलेशन होगी आइए समझते हैं। तो बेसिक सैलरी आपकी 1 लाख, HRA का कंपोनेंट है 1 लाख, टोटल सैलरी एज्यूम करते हैं आपकी है 2 लाख, आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो है 50,000। तो पहली कंडीशन जो मैंने बताई एक्चुअल HRA रिसीव्ड वो है आपका 1 लाख रुपए। सेकंड कंडीशन, आपने क्या रेंट पे करा है, एक्चुअल रेंट पेड वो है 50,000, बट माइनस करना है उसमें 10% ऑफ बेसिक, वो है आपका 1 लाख। तो 50,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक विच इज़ 10,000। तो इसमें आया सेकंड कॉलम में 40,000, जो आपको सेकंड कंडीशन मिला 40,000। थर्ड है आपका 50% ऑफ बेसिक, बेसिक है आपका लाख रुपए, लाख का 50%। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में है तो 50,000, अगर आप नॉन मेट्रो में तो 40,000। तो पहले कॉलम में था 1 लाख, दूसरे में आया 50,000, और दूसरे में आया 40,000, और तीसरे में आया 50,000। तीनों में से जो मिनिमम है वो है 40,000 सेकंड कंडीशन में, वो आपको HRA की एग्जेम्पशन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपका जो HRO कंपोनेंट है वो टैक्सेबल होगा। तो इस तरीके से HRA की कैलकुलेशन की जाती है। बट अगर आप रेंट पे रहते हैं और आपके जो एम्प्लॉयर हैं, आपका जो सैलरी ब्रेकअप है उसके अंदर HRA का कंपोनेंट नहीं है, तो उस केस में आपकी जो HRA की एग्जेम्पशन कंडीशन आप देखोगे तो एक्चुअल HRA रिसीट आपका 0 है, तो आपको HRA की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी सेक्शन 13A के अंदर। उस केस में आप सेक्शन 80GG के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसमें 5,000 रुपये पर मंथ की आपको रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी, आप भी जो रेंट पे कर रहे हो। तो वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, वहाँ पर फ्लैट मैक्सिमम जो है वो 5,000 की लिमिट है, यानी 60,000 रुपये साल तक का आप रेंट क्लेम आप कर सकते हैं। तो जो मैंने कहा था वीडियो को स्टार्टिंग में कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आप लोगों के पास जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उसको अपने मोबाइल में ज़रूर सेव रखें, क्योंकि हमारे जो भी नोन टू वैकेंसीज़ होती हैं, हमारे क्लाइंट्स के जो भी नोन टू में वैकेंसी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाते हैं, और आप में जिसको भी जो नीडी पर्सन है आप किसी को रेफ़र करना चाहते हैं वहाँ रेफ़र कर सकते हैं। इसके कोई भी चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस होती है। तो अगर आपके पास नंबर सेव रहेगा तो आपको हमारा स्टेटस शो होगा और आप किसी को रेफ़र कर सकते हैं कहीं भी कोई जो किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरीज़ हैं या कोई सजेशंस है कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है शायद नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएं वो इनकम टैक्स सर्च एंड सीजर के ऊपर बनाएं किसी एक एक्सपर्ट के साथ जिनका
प्रोफेशन है जो फुल टाइम सर्च एंड सीजर के केस में डील करते हैं। तो हो सकता है कि हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सकें और इसको अप्लाई करके अपनी टैक्स कैलकुलेशन कर सकें।